Hello students, in this video we'll talk about the difference between collapse and a consolidation on a chest x-ray. So for difference, we will first see the pathophysiology of the individual problem. Consolidation, what do we mean by consolidation? Consolidation is replacement of alveolar air by any fluid. Whether it is pus or blood, exudate or ट्रांसुरेट. नॉर्मली हमारे लंग में एयर होती थी जिसकी वजह से लंग हमें रेडियो ल्यूसेंट दिखता था, यानी कि ब्लैक दिखता था. बट यहाँ पे क्या हो गया? दिस एयर इज रिप्लेस्ड बाय एनी फ्लूइड that will cause more attenuation of X-rays and will lead to the lung appearing as opaque. So this is the pathophysiology of consolidation. Now we'll see the pathophysiology of collapse. What do we mean by collapse? Collapse is the word for atelectasis. Atelectasis is what? Incomplete एक्सपेंशन. दैट मीन्स वो जो हमारा लंग था जिसमें एल्वियोलाई थी, दैट एल्वियोलाई इज नॉर्मली फिल्ड विद एयर इन नॉर्मल केसेस. अब कभी क्या होता है, ड्यू टू एनी ब्लॉकेज, कि आपके ब्रोंकस में ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकस, इस ब्रोंकस में यहाँ पे कुछ, ये राइट साइड, यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई. तो क्या होगा? इन केस ऑफ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन एयर यहाँ से पास नहीं कर पाएगी. सो एयर विल नॉट रीच एयर. जो एयर नॉर्मली होगी उसका क्या हो जाएगा? रिजॉर्प्शन. जो एयर वहाँ ऑलरेडी होगी उसका रिजॉर्प्शन हो जाएगा और नई एयर जो है आ नहीं पाएगी. सो दिस विल लीड टू कोलैप्स, कि इस एल्वियोलाई में एयर नहीं है. सो दैट एल्वियोलाई इज नॉट एक्सपेंडेड. इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या है? कोई भी फॉरेन बॉडी है, किसी ट्यूमर की वजह से है, किसी भी टाइप का ब्लॉकेज. सो यहाँ से क्या होगा कि एयर जब वहाँ नहीं होगी, सो जो लंग हमारा होना चाहिए था रेडियोल्यूसेंट, वो रेडियोल्यूसेंट नहीं दिखेगा. वो कैसा दिखेगा? ओपेक दिखेगा. लेकिन एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि क्योंकि एयर वहाँ नहीं होगी तो वहाँ खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा. अब ये हमारे पास पूरा लंग था ऐसे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड. आइडियली जब यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा तो ये
खाली स्पेस बन जाएगा हमारे पास, खाली स्पेस बन जाएगा इन केस ऑफ एनी कोलैप्स। ये श्रिंक होगा इस तरफ, इट विल पुल द एडजेसेंट लंग एंड मीडियास्टिनम एंड ट्रेकिया, एंड अगर यहाँ पे कोई फिशर है, मानो ये हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर है, इट विल पुल डाउन। तो ये क्या होगा, दीज आर द साइंस ऑफ कोलैप्स में क्या होगा, दीज आर द साइंस ऑफ वॉल्यूम लॉस। क्योंकि जो लंग की वॉल्यूम यहाँ पे होनी चाहिए थी दैट इज लॉस्ट, हेंस यहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो गया है, और वॉल्यूम की लॉस की वजह से जो जगह वहाँ पे स्पेस जो खाली क्रिएट हुआ था, सो दैट विल पुल नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि हो गई ट्रेकिया भी हमारी, मीडियास्टिनम हो गया, डोम ऑफ द डायफ्राम हो गया, यहाँ पे जो होना चाहिए था। सो ये है, तो वी विल डिफरेंशिएट consolidation versus collapse with the signs of volume loss, जिसमें कि क्या क्या होगा, अपनी तरफ पुल करेगा ट्रेकिया को भी, मीडियास्टिनम को भी, यहाँ से डायफ्राम को भी, उसके अलावा रिब्स को भी, रिब्स विल अपीयर क्लोजर क्योंकि वॉल्यूम लॉस हो गया है। So these are the differentiating features. The main differentiating point is volume loss. Signs of volume loss will be seen in collapse. और यहाँ पे क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी, कंसोलिडेशन की पैथोफिजियोलॉजी ही ये है कि नॉर्मल एल्वियोलाई में कुछ ना कुछ भर गया है, तो वो एल्वियोलाई खाली नहीं है, वहाँ पे जगह क्रिएट नहीं हुई है, सो देयर विल बी नो volume loss here in consolidation, hence no signs like shift of any trachea or mediastinum or anything else. एक साइन हमारे पास होता है यहाँ पे सिल आउट साइन। आइडियली किसी भी एक्सरे में when two different density structures are situated near, तो एक से मानो ये हमारे पास लंग है, ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है, या फिर ये मीडियास्टिनम भी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है, तो क्या होगा कि इस लंग से मोर एक्सरेज विल पेनिट्रेट and will reach the detector plate, hence it will appear blacker. Soft tissue से less x-rays will penetrate, more will get attenuated, hence it will appear opaque. So Silhouette sign क्या होता है कि जब दो डिफरेंट डेंसिटी के स्ट्रक्चर्स के बीच में से के थ्रू एक्सरेज पास करती हैं, तो उनके बीच में एक इंटरफेस आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो एरिया है जहाँ तक ये ब्लैक दिखेगा, यहाँ पे ये वाला एरिया है जहाँ तक ये वाइट दिखेगा, सो देयर विल बी अ शार्प इंटरफेस बिटवीन अ टू डिफरेंट डेंसिटी स्ट्रक्चर्स ऑन एक्सरे। अब कंसोलिडेशन में क्या हो जाता है कि नॉर्मल लंग जो हमारा एयर से फिल्ड होना चाहिए था दैट इज़ नो मोर फिल्ड विद एयर, वहाँ पे आ जाता है फ्लूइड। तो जब वहाँ पे फ्लूइड आ जाता है, मानो कि हमारा इन दिस एक्सरे ये वाला एरिया हमारा थोड़ा ओपेक लग रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा ओपेक है एंड इट इज़ कि यहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया। सो
This area will have fluid, this area will have air, this area is also having fluid. सो ये फ्लूइड और ये फ्लूइड दोनों सॉफ्ट टिश्यू हो गए, तो यहाँ पे भी अटेनुएट एक्सरेज उतनी ही होंगी, यहाँ पे भी एक्सरेज उतनी ही अटेनुएट होंगी, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। तो इनके बीच में जो इंटरफेस होना चाहिए था, नो इंटरफेस विल बी देयर। हेंस हमारा जो सिल आउट होना चाहिए था, इंटरफेस कोई नहीं बचेगा, तो हमारे पास सिल आउट साइन आ जाएगा। दिस इज वन मोर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कोलैप्स। फर्स्ट वाज दोनों दिखेंगे, ओपेक दिखेंगे, वॉल्यूम लॉस फिर कोलैप्स में दिखेगा हमें, कंसोलिडेशन में कोई वॉल्यूम लॉस नहीं होगा। तीसरा होगा कि सिल आउट साइन, सिल आउट साइन विल बी सीन इन, majorly it will be seen in consolidation. So we'll come to the table once more. We'll fill the table. Collapse में collapse कैसा दिखेगा हमें? It will be opaque. Consolidation, it will appear as a homogeneous opacity. कोलैप्स में वॉल्यूम लॉस के साइंस विल बी प्रेजेंट, साइंस ऑफ वॉल्यूम लॉस विल बी प्रेजेंट। कंसोलिडेशन में देयर वुड बी नो साइन ऑफ वॉल्यूम लॉस। अब बात करते हैं फिशर की। अब जब कोलैप्स में कोलैप्स हो जाएगा, वॉल्यूम लॉस क्रिएट हो जाएगा, अपनी तरफ पुल करेगा वो चीज़ों को, तो कोई भी फिशर कहाँ होगा? सेम साइड, इट विल पुल एनी फिशर टूवर्ड्स द कोलैप्स। हाइलम, it will pull towards the collapse. Trachea also, it will pull towards the collapse. Mediastinum also, it will show ipsilateral shift. These are all direct signs of वॉल्यूम लॉस, कि जिन साइन से आपको पता चल रहा है कि वॉल्यूम लॉस हो गई है। फिर है डायफ्राम, डायफ्राम विल बी सुपीरियरली डिस्प्लेस्ड, ribs will appear closer, ribs will appear closer. Just a minute. Adjacent lung will show hyperinflation. दिस हाइपर इन्फ्लेशन वुड बी कंपनसेटरी, क्योंकि वॉल्यूम लॉस हो गया ना, थोरेसिक कैविटी में जगह खाली हो गई, एयर कम हो गई, तो जगह खाली हो गई, तो फिर क्या करेगा कि बचा हुआ जो रिमेनिंग लंग है दैट विल शो कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब जब कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो दैट विल अपीयर हाइपर ट्रांस रेडिएंट and contralateral lung will be normal. This was all.